हेलो दोस्तों, इंफ्रा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह डॉलर वर्सेस रुपए, अर्थात डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है, रुपए कैसे गिर रहा है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉलर मजबूत कैसे हो रहा है। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ना मजबूती कहलाता है, मतलब कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि डॉलर का जो डिमांड है वह बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई न होने की वजह से डॉलर बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में यदि आपको ट्रेडिंग करना है, इंटरनेशनल मार्केट में यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको डॉलर की आवश्यकता होती है। डॉलर की आवश्यकता होती है और सभी देश क्या करते हैं, डॉलर का डिमांड करते हैं। मान लीजिए इधर आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक, और अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वह फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अमेरिका का क्या है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत में मुद्रा को नियंत्रित करता है कौन, आरबीआई, उसी प्रकार अमेरिका में जो डॉलर को नियंत्रित करने वाला कौन होता है, डॉलर को अमेरिका में नियंत्रित करने के लिए फेडरल बैंक अर्थात अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। अब समझते हैं कि केंद्रीय बैंक अमेरिका का क्या कर रहा है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब, पहले इनका इंटरेस्ट रेट होता था 0.525% के आसपास। इंटरेस्ट रेट इनका 0.25 आसपास होता था। अब इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ करके लगभग 3.5% के आसपास हो चुका है। 3.5% के आसपास, या फिर ये कर लें कि इतने आसपास इनका इंटरेस्ट रेट हो चुका है। इसका मतलब इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केंद्रीय बैंक या अमेरिका का केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो क्या करेगी, मार्केट में जो डॉलर है उसको मार्केट से निकालने का प्रयास करेगी। मार्केट से डॉलर जब निकलेगा तो क्या होगा, डॉलर मार्केट से निकलने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में डॉलर की कमी हो गई, और डॉलर का डिमांड इतना ज़्यादा है और मार्केट में डॉलर की कमी होने की वजह से लगातार डॉलर का प्राइस जो है ऊपर बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो अमेरिका में इस समय जो महंगाई है या मुद्रास्फीति जो है वह कितना है, 8% के आसपास से 8% आसपास है अमेरिका में मुद्रास्फीति, महंगाई है। लेकिन होना कितना चाहिए, होना 2% होना चाहिए। 2% होना चाहिए, तब जा करके ये सारी चीजें माना जाएगा कि मतलब मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एकदम ठीक ठाक है। लेकिन 8% है। 8% होने की वजह से महंगाई जो अमेरिका में बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। तो चरम सीमा पे होने की वजह से अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है, हाइक कर रहा है, बढ़ा रहा है। और उनका कहना है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो 2024 तक। उनका ये टारगेट है कि 2024 तक मुद्रास्फीति को, जो महंगाई उनका है, वह 2% लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जब 2% लाने का प्रयास 2024 तक करेंगे तो इसका मतलब कि अभी 23 में भी डॉलर मजबूत होगा, तो डॉलर का दाम बढ़ेगा, अर्थात अभी रुपया और डाउन हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अब देख लेते हैं भारत में महंगाई कितनी है। भारत में महंगाई होनी कितनी चाहिए, भारत में जो महंगाई का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, महंगाई का जो रेट होना चाहिए फीसदी, कितना फीसद, 2 से लेकर के 6% के आसपास, मतलब इसके रेंज में होना चाहिए महंगाई भारत में। लेकिन है कितना भारत में, भारत में इसमें 7% के आसपास है। मतलब ये सीपीआई वाला रेट, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वह प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग मार्केट से वस्तु खरीदते हैं या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, 7% के आसपास है। तो 7% है और होना कितना चाहिए, लगभग 2 से 6% के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब भारत में उतनी महंगाई नहीं है जितनी महंगाई अमेरिका में आप लोग देख रहे हैं। अमेरिका में होना चाहिए कितना, 2%, लेकिन है कितना, 8%। यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, और कितना है, 7% है। इसका मतलब कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई है, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से पूरे देश में, मतलब जितने भी कंट्रियां अमेरिका से आयात या निर्यात करती हैं उस सबका मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, उस सारे देश पे इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब भारत भी क्या करता है, अमेरिका से आयात करता है और निर्यात भी करता है। तो आयात करता है, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब कि भारत जो है आयात करने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, डॉलर की। और डॉलर, यदि भारत के पास डॉलर होगा तो निर्यात ज्यादा करेगा, मतलब डॉलर होगा तो आयात ज्यादा करेगा। डॉलर डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ने की वजह से भारत की जो करेंसी है क्या कर रही है, वह डाउन हो रही है। अब कब तक डाउन होगी ये अभी कोई कह नहीं सकते, लेकिन इतना है कि 2023 में भी अभी रुपए का जो मूल्य है वो और डाउन होने की संभावना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करें।